Hello bachon, let's read the question. The question says what is n of A union B union C? की कंसेप्ट देखेंगे इसका। की कंसेप्ट में ये देखेंगे कि n का मतलब क्या है। कि अगर एक सेट दिया है हमें A, ये सेट है A इक्वल्स टू 1 2 एंड 3, तीन एलिमेंट है इसके अंदर। तो जो n ऑफ A है वो कैसे डिफाइन होगा। n ऑफ A होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। इस सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उसको हम n ऑफ A से लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और जो सेकंड चीज़ हमें की कंसेप्ट में देखनी है वो है कि n ऑफ A यूनियन B यूनियन C है, उसका एक फॉर्मूला है। वो क्या है, n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ A B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये फॉर्मूला है किसका, इसी का, n ऑफ A यूनियन B यूनियन C का। अगर तीन सेट्स की बात करें, फॉर एनी थ्री सेट्स A B एंड C, कौन से A B एंड C, तीन सेट्स की बात कर रहे हैं, तो करते हैं स्टार्ट की लेट A इक्वल्स टू A B एंड C। B है वो है हमारा B कोमा C, और एक तीसरा सेट है C, वो होगा A B और D एंड E। ये हैं चार एलिमेंट इसके अंदर। अगर हम n ऑफ A की बात करें तो A में है तीन एलिमेंट, तो A की n ऑफ A आएगा 3। n ऑफ B आएगा, इसमें है टू एलिमेंट्स तो आएगा 2। n ऑफ C क्या होगा, इसमें है फोर एलिमेंट्स तो आएगा 4। और अब इन्हीं को ही तीन इक्वेशन मान लेंगे। क्या है इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। आगे हम सेट और देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी देखा तो दोनों में कॉमन पॉइंट्स क्या है, ए बी और बी सी। ये है बी और सी, दो कॉमन पॉइंट है इसमें, क्या है, बी और सी। ऐसे ही हम बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं, तो बी और सी में कॉमन पॉइंट क्या है, बी सी में है सिर्फ बी, तो एक ही इसमें एलिमेंट है बी। और ए और सी के अंदर कॉमन पॉइंट्स देखते हैं, ए इंटरसेक्शन सी देखेंगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा। दो कॉमन पॉइंट आएंगे, ए एंड बी कॉमन पॉइंट आएगा। इन्हीं के अगर नंबर देखेंगे तो लिखेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, दो दो एलिमेंट है तो लिखेंगे इसका 2 आएगा, 2। यहाँ लिखेंगे एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी देखेंगे तो इसके अंदर आएगा, ये वन एलिमेंट है अकेला बी तो 1 आएगा। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी देखेंगे तो ये आएगा, ए बी दो एलिमेंट है तो 2 आएगा। इसको इक्वेशन 4 बोल दिया, इक्वेशन 5 बोल दिया और इसको इक्वेशन 6 बोल दिया। ये आगे काम आने वाली हैं, तो इनको इक्वेशन दे रहे हैं हम, नाम नंबर दे रहे हैं इनको। अब देख रहे हैं सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब तीनों के अंदर जो कॉमन पॉइंट है वो लिखेंगे। क्या है, बी है अकेला, बी है तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर नंबर कितने हैं, ए की तो है बी, इसका हमने 1 लिख दिया। और अब ए यूनियन बी यूनियन सी देख लें। अगर यूनियन मतलब कलेक्टिव यूनियन मतलब, और यूनियन के अंदर क्या आ जाता है, जितने भी ए बी सी में पॉइंट्स हैं वो सब, ए बी सी डी ई, 5 पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी ई 5 पॉइंट्स हैं, तो पांचों के पांचों लिख दिए हमने, 5 पॉइंट्स आ गए इसके अंदर। अब नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी देख लें। ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लेते हैं, ए बी सी डी ई 5 पॉइंट्स हैं,
तो 5 आ गया n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। इसको बोल देंगे इक्वेशन 7, ये इक्वेशन 8। ये सब इक्वेशन काम आएंगी। अब हम क्या करेंगे, अगर हम ऐसे बोल दें कि इफ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 7, ये सब इक्वेशंस को प्लस कर दें तो क्या लिखा जाएगा, ये रही 1 2 3, यहाँ है 7। तो दिखते हैं क्या, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c, और प्लस करेंगे सेवन्थ इक्वेशन। सेवन्थ है ये n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, इनको प्लस कर देंगे तो इनकी वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू को लिखते हैं, इनकी वैल्यू है 3 2 4 एंड 1। 3 + 2 + 4 + 1 सबको ऐड करेंगे तो आएगा 10, और इस 10 वाले को हम मान लेते हैं इक्वेशन 9th मान लेते हैं। 8 के बाद 9 आएगी, 9 आएगी, ये आ गई। और अब अगर फिर से इफ इक्वेशन कौन सी, 4th, इक्वेशन 5th और इक्वेशन 6th को ऐड कर दें, सिर्फ इन तीनों को ऐड कर रहे हैं इस बार, तो क्या आएगा, ये है 4th, ये है 5th, ये है 6th। तो लिखा क्या जाएगा, n ऑफ a यूनियन a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ a b इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन c, ये लिखा जाएगा। और इनकी वैल्यूज क्या है, इनकी वैल्यू से 2 1 2, 2 + 1 + 2 करेंगे तो ऐड करने पे आएगा 5, और इसको भी इक्वेशन मानेंगे कौन सी, 9 के बाद आएगी 10th। अब ये है, लिखेंगे नाउ इक्वेशन 9 में माइनस कर देंगे इक्वेशन 10 को। इक्वेशन 9 है ये, इक्वेशन 10 है ये, तो 9 को लिखो पहले, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, यहाँ तक हुई 9, माइनस किया 10th, 10th है n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ b इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन c। ये हमारी 10th कर दी हमने माइनस। तो वैल्यूज में माइनस कैसे करेंगे, ये 10 है, ये 5 है, तो 10 - 5 किया तो आया 10 - 5 5 आया। यही हमने इक्वेशन 8th में देखते हैं, अगर फ्रॉम इक्वेशन 8 में अगर देखें तो लिखा है उसमें n ऑफ a यूनियन b यूनियन c की वैल्यू कितनी है, 5 है। इसलिए अगर इसको रीअरेंज करें तो कैसे लिखेंगे, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c, फिर माइनस वाले आ जाएंगे क्या, n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c, और फिर प्लस का आ जाए प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c आ जाए। इसकी वैल्यू किसके, 5 के बराबर थी, और ये 5 क्या है, n ऑफ a यूनियन b यूनियन c है। ये हमने प्रूव कर दिया। सो द फाइनल आंसर इज n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b intersection c minus n of a intersection c plus n of a intersection b intersection c is equals to n of a union b union c. Hope you understood it well. Thank you.